इदारे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, तो अब आपके ख्याल में आपकी खबर क्या है? बाजवा साहब, बात यह है, मुज़ाकरात का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है उसको 4 एंगल से ज़रा गौर पहले कर ले। पहला एंगल है कि बानी चेयरमैन जो है वो अभी तक टेंसी की पॉलिसी कर रहा है, मुज़ाकरात पर खुल खिला के नहीं आ रहा। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात पर पर्चे दी जा रही है, वो भी जनाब खुल खिला के वेट एंड सी, वो भी होंगी है, दोनों एक जैसे ही है। इसके साथ तीसरा एंगल देखें, ISPR का बयान की जो आपने बात की, वो साहब आए सामने और उन्होंने सामने आकर अपने आप को कर लिया क्लियर कि ए सानिया 9 भाई ए लो फड़ो सजावा, तुसी कहते हो सजावा नहीं देंदे, सजावा नहीं देंदे, असी देती हैं जो क्लियर हो गए विचों 3। लेकिन चौथा एक दिलचस्प पहलू भी है, हुकूमत जो है वो टाइम ले रही है। क्यों ले रही है भाई? किससे ले रही है? हाँ जी, हुकूमत जो है, चौथा पॉइंट वो मेरे भाई ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वोट आना शुरू हो गए हैं बाजवा साहब। हाँ जी। अब मरियम नवाज पंजाब पर ग्रिप करना शुरू हुई है, कम करना शुरू हुई है, उसके जो बूटे छोटे छोटे लगाए हैं उस पर फल आना शुरू होंगे। ये लगी है ने अंबियां, अंबियां तो लगनगे, वो बननगे अंब, मैंगो जब आएंगे वोट बढ़ेगा तो फिर जाकर मरियम नवाज फैसला करेगी, ग्रीन सिग्नल देगी। जब वो ग्रीन सिग्नल देगी अच्छा तो मुज़ाकरात हतमी सूरत पे होंगे। मरियम तो बगैर मुज़ाकरात किसको ग्रीन सिग्नल देना है मरियम नवाज साहिबा ने? मैं तो ये बात कर रहा था कि अगर DG ISPR साहब, ये तो सादी सी बात है, इस वक्त हुकूमत जो है, हुकूमत के अपने लोग ये खुद क्लेम करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी बैक पे है, हम 1 पेज में है। शहबाज शरीफ साहब ये बात कर चुके हैं। अब जिनकी बेसिस के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, अगर वो नहीं चाह रहे तो फिर और किसी ने क्या चाहना है, क्या नहीं चाहना? वो तो कहते हैं कि आपस में सुलह करो, राजी हो के साडे को आ जाओ। अच्छा, साडा सानिया 9 मई क्लियर, हम क्लियर, ठीक बस। तो मरियम नवाज साहिबा नहीं सिर्फ चाहती नहीं, अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की चाह रही है और रिपोर्ट सारे उन्हें करनी है फर्दे वाहिद को। फर्दे वाहिद कौन है? मोहम्मद नवाज शरीफ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल फर्दे वाहिद वो है। क्यों? बानी चेयरमैन ही फर्दे वाहिद, उसे की भाभी बुशरा आ जाएगी, वो फैसला करेगी। नहीं, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूं कि जब आप हुकूमत की बात करते हैं तो वहां पे फैसले आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं? सर जी, हुकूमत भी जो है, तो यार उनकी पार्टी कहती है हमें जबरदस्ती हुकूमत में बिठा दिया है, हम तो हुकूमत नहीं था लेना चाहते। ये उनके लीडर्स ऑन एयर आके डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में कह चुके हैं। और नवाज शरीफ साहब की नहीं चलती। शहबाज शरीफ को उस भाई ने कहा था ना कि तुम इतनी नहीं चलती ना प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। साहब नवाज शरीफ साहब की फिर इमरान खान इसलिए आया था। अच्छा, शहबाज शरीफ की वजह से आया था इमरान खान, वरना शहबाज शरीफ मान जाता, उस वक्त गद्दारी कर देता भाई के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो हम इतना पीछे ना आ जाए, मैं तो सिर्फ अब की बात कर रहा हूं। मैं तो अब की बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के हक में। अच्छा खैर, आगे आ जाएं। अब मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा अपने प्रोजेक्ट्स के फ्रूशन का वेट कर रही हैं कि फल लगेगा वहां पे, तो ये कब तक लग जाएगा बट साहब आपके ख्याल में, या उनका क्या ख्याल है? आपको क्या बताया उन्होंने? देखो बॉस जी, बात ये है, कल के प्रोग्राम का आप गौर करें, मैंने आपसे एक बात की थी, साढ़े पायलट चाइना, वहां से 40 तैयारे, अच्छा लेटेस्ट किस्म दे एंज करके शू करके भारत तो लंघ जान दे, ठीक वो वाले तैयारे। भाईजान उसके बदले में असी भी तो कुछ देंगे। आप देखें, नेशनल लॉजिस्टिक कारपोरेशन की है जिन्होंने कहते हो NLC, जी वो NLC, और यार 30 दिन दे विच काशगर चाइना तो चलता है एक जहाज जो कि दुबई लैंड करेगा, अगर वही कराची के जरिए गवादरों में छुपा लो 10 डेज 10 दिन में वो चाइना का काशगर का माल सारा मैं दुबई पहुंचा दूंगा। हुजूर वाला, मैं आपसे कल भी ये अर्ज कर रहा था, और वो ये है कि अगर किसी को ये लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड प्लस अमेरिका का कोई सब्सटीट्यूट है किसी भी किस्म का चाइना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसकी भी है, ना टेक्नोलॉजिकली है, ना पॉलिटिकली है, और ना ही इकोनॉमिकली है। अब अर्ज ये सुन लीजिए कि आपकी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, जहां से आपको डॉलर्स मिलते हैं, वो या यूरोप है और या वो अमेरिका है। चाइना को आप एक्सपोर्ट कर ही कुछ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, चाइना के तो आपने कर्जे देने हैं। तीसरी बात यह है कि चाइना तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स लगा रहा है वो पार्टनरशिप के तहत है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको भी आपने रीपे करना है। और जो बिजली के मंसूबे IPPs चाइना के लगे हुए, आप कैसे ये समझ सकते हैं कि चाइना आपको सारी बातें, मेरा भाई जो बाजवा काबिल एहतराम जाने जिगर कर रहा है ना, ये पिछले 20 साल से यही हो रहा था। आगे भी यही होना। पहले को ताड़ा ओ साहब जेड़ा है ना, वो हाफिज कुरान पाक नहीं सी, ए हुण हाफिज साहब आ गए जे।
हाफिज साहब जब आ गए हैं बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। वैसे आप क्यों चलें, आप वो आप पढ़े लिखे आप मामला आप उधर ले गए हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि फर्द वाहिद जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं। अब आप कह रहे हैं कि फैसले उन्होंने नहीं करने, कहीं और से होने। ओ भाई, एक छत है ना, इस छत के नीचे 4 पिलर है, सही, वो मिलके हुकूमत चलाने ने, कल नवाज शरीफ ने चला लेनी है, इस तरह तो नहीं ना होता। अच्छा, बिलावल साहब का क्या करना है ये आपने देखा है, कल भी वो बोल रहे थे, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल तो गड़ी खुदाबख्श अपनी वालिदा की बरसी के मौके पर बोले हैं, और जो उससे पहले भी उन्होंने बातें की हैं वो डायरेक्ट हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उनके गिले शिकवे हैं ना वो हुकूमत से नहीं है बट साहब, वो एस्टेब्लिशमेंट से हैं। खास तौर पे पानी के हवाले से जो आज भी उन्होंने बात की है, वो इरसा का जो एक फार्मूला कह लें, आपको इतना पानी इसको इतना मिलना है, उसको जो चेंज करने की बातचीत है उस पर सिंध हमेशा, इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान ये बड़ा मामला रहा कि आप पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, और पहले भी सिंध ये कहता रहता है और कि हम इंसाफ होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के 4, जैसे आप कमरे के पिलर्स की बात करें तो 4 पिलर यहाँ पे ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध। तो बिलावल साहब एक तरफ हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, साथ निशाना उनका कहीं और है, सुना किसी और को रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत पर, ये तो जेन्युइनली हुकूमत पर कर रहे हैं कि आपके पास ये मैंडेट नहीं है कि आप खुद ही बैठ के फैसले करना शुरू कर दें, आपका जो दिल करे आप वो करना शुरू कर दें, सिंगल हैंडेडली करना शुरू कर दें। कहना तीनू ते सुनाना नूनू, यानी अपनी बेटी को कहना, डांटना और बात बहू को करना। ठीक है, और भाईजान पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान, कोई बने या ना बने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जमहूरी पार्टी पीपल्स पार्टी है। बेनजीर कत्ल हो गई तो जरदारी कहना पाकिस्तान खपे, बेनजीर के भाई कत्ल हो गए, जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल हो गया, कोई सानिया 9 में नहीं हुआ। वो जमहूरी लोग हैं। मैं वैसे व्हाट्सएप आपसे अर्ज करूं, एक मिनट, कल अभी बरसी गुजरी है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की, जब ये सानेहा ये हादसा हुआ था तो अच्छे खासे होश में थे हम भी, और आपने भी देखा, मतलब गो कि मैं उस वक्त सहाफत कर नहीं था, लेकिन मैं सहाफत की पढ़ाई ही कर रहा था। इससे पहले जो धमाका हुआ था, मैं गौहर भट्ट, जावेद फरूकी उस काफिले में शामिल थे। कारसाज वाला? जी सर, जब धमाका मौके पर मौजूद थे। अच्छा, वो हो गया। मुझे आप ये बताइए और ईमानदारी से बताइए, जब ये सब मामला हुआ था क्या सिंध भर में आग नहीं थी लगी, पंजाब तमाम बंद नहीं था हो गया? ये अलग बात है, हाँ ये दुरुस्त बात है कि चले कोई मिलिट्री तनसीबात की तरफ किसी ने रुख नहीं था किया, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बट साहब पहिया जाम हो गया था, शटर डाउन हो गया था, आग लग गई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि लोगों ने एहतजाज ही नहीं था किया, चुप करके बैठ गए थे बिल्कुल। और फिर बात यह कि अगली हुकूमत आपकी जब अपनी आ गई तो उन्होंने ये नथारा करना था, ये निकालना था कि किसने यार, हु मर्डर्ड बेनजीर भुट्टो, ये तो उनका भी काम था ना बीच में। खैर हम बात से डाइवर्ट कर गए और यार बातों को, इसलिए तो कह रहा हूं कि जमहूरी पार्टी का मतलब क्या है कि बातों का अगर हो जाती है एक गलत फांसे नहीं जाइदा, आगे निकल गए वो, उन्हें पाकिस्तान खब्बे का नारा लगा दिया। आप पिछले 20 प्रोग्राम निकाल के देख ले, 26वीं आईनी तरमीम के प्रोग्राम निकाल के देख ले, मैं तेन क्या फजलुर रहमान साडा भाई है, तू कहना नहीं। अच्छा, आप चेक करें, बिलावल भुट्टो साहब के भी जरा अल्फाज देखें ना, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि ना हम सिलेक्टेड हैं, ना हम फॉर्म 47 वाले हैं, हम ठीक तरीके से आए हुए हैं। किसको कह रहे हैं फॉर्म 47 वाले? हुकूमत को कह रहे हैं, सादी सी बात है, उनके गिले शिकवे हैं हुकूमत के साथ। और मेरे भाई तेरी सारी बातें मैं मान लूंगा, मैं तेन कहता ना फजलुर रहमान साडा भाई, बिलावल साडा भाई, ते बड़ा भाई भी साडा भाई, चलें यूं कर लें, लेकिन लड़ाई है। लेकिन खैर भट्ट साहब खत्म, बात को जरा समेट लेते हैं बात को। और वो बात ये थी कि एक तरफ जो हुकूमत में जमाते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी क्लेम करती है हुकूमत में हम नहीं है, हमने वैसे साथ दिया है, वैसे तमाम आईनी ओहदे उन्होंने ले लिए हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो मसले मसाइल हैं वो हुकूमत के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक बात, दूसरी बात, जो नून लीग की अगर हम बात करें, उसको हम हुकूमत कहें, तो वो तो देख ही कहीं और रहे हैं, वो वहां पे देख रहे हैं जहां पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त मौक़िफ़ आ गया। तो आगे किस रुख जाएगी ये तमाम सूरत हाल, और गिवन विद ऑल दैट, आज के प्रोग्राम में एक फिक्रा रिकॉर्ड पे जरूर रखिएगा मेरा, और वो फिक्रा ये है कि नक्शा सारा निकाल के देख ले, मैं वैसे देख कर आया हूं, और उस नक्शे में गवादर के सामने दुबई है, और फिर ये चाइना है, ये यहां से रूट बनना है, तो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो बिलावल साहब को इस बात का यकीन नहीं है, और वो भी आज ये बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। चलें भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि पैसे ही पैसे जो आने हैं, ये आपकी बात मेरा ख्याल है पाकिस्तान के नौजवानों को नहीं अभी तक पता चली। वो यहाँ से बेचारे डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं, उनके भी इल्म में काश ये बात आ जाए। हर एक को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर रही है सिवाय बेचारे पाकिस्तानियों।